बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। हाँ जी, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। होपफुली जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंटीग्रेशन के फार्मूलाज याद करने के लिए दिए थे वो आप लोगों ने कर लिए होंगे, और साथ में एक्सरसाइज 4.1 के 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। बाकी मैंने जो है वो 10 क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए दिए थे, वो भी आप लोगों ने कर लिए होंगे। हाँ जी, अभी जो है वो नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है, चलते हैं उसकी तरफ। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है इसमें क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें देखें आप, द एवेल्यूएशन ऑफ सर्टन इंटीग्रल्स बिकम ईजी if we change the variable of integration by some suitable substitution. Suppose we have to evaluate integral f of x dx. We make the substitution x is equal to g of z to change the variable x into z. Then dx is equal to g dash of z dz. Hence जो आपका इंटेग्रल f of x dx ओरिजिनल था, it has now converted to integral f g of z into g dash of z dz. The substitution x is equal to g of x is to be such that transform the integral on the right hand side of the above question is easier to evaluate than the given integral. ठीक है, यानी कि इसमें क्या वो कह रहा है, देखते हैं इसको ज़रा, कि अगर आपको इंटेग्रल जो है वो एक एवेलुएट करने के लिए दी है। ठीक है, इंटेग्रल है आपका f of x dx, लेकिन वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है करने में। ठीक है, और अगर आप अपने इस वेरिएबल x को किसी और वेरिएबल के साथ कोई वैल्यूज़ रख के सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपका जो इंटेग्रल है वो एक ईजियर इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू जी ऑफ z। ठीक है, एक मिनट जी, जी ऑफ z, x इज इक्वल टू जी ऑफ z। ठीक है, तो फिर आपका जो डिफरेंशियल dx है, दिस विल बी इक्वल टू जी डैश ऑफ z dz डिफरेंशियल। तो आपका इंटेग्रल f ऑफ x dx अब क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेग्रल f ऑफ g ऑफ z dx की जगह पे g डैश ऑफ z dz। तो अब ये जो नया आपके पास इंटेग्रल आएगा, दिस विल बी ईजियर देन द गिवन वन। ठीक है, चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 है, evaluate इंटेग्रल e की पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अब देखिए, इंटेग्रल देखने में आपको लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कि भाई इसको कैसे सॉल्व आउट करें, लेकिन यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम ये टेंजेंट इनवर्स x जो है इसको z ले लें तो दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करें, डी जी इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ से dx इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी जी के बराबर आ गया। तो जब आपने अब अपने ओरिजिनल इंटेग्रल जो आपको गिवन है वैल्यू पुट की, तो ये कन्वर्ट हो गया ई की पावर जी, तो डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे डी जी आ गया। तो आप देखेंगे सिंपल आपके पास ई की पावर एक्स वाली जो फॉर्म है वो नहीं आ गई, सिर्फ वेरिएबल का फ़र्क है, एक्स की जगह पे जी है, तो ई की पावर जी का इंटेग्रल जो है ई की पावर जी। अब इंटेग्रल आपका एवेलुएट हो गया, तो उसके बाद जनाब आपने ये भी करना है कि जो आपने वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किया था आपको बैक सब्स्टिट्यूशन भी करनी है, क्योंकि क्वेश्चन आपको गिवन था एक्स में, तो आपने जवाब भी एक्स में देना है। अब जी की जगह पे उसकी वैल्यू जो है वो एक्स की बैक सब्स्टिट्यूट करें, दैट इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो इसके साथ ही आपका जो इंटेग्रल है वो एवेलुएट हो गया कम्प्लीटली। नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 2, कंप्यूट इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स dx। ठीक है, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू जी
तो जब आप दोनों साइड्स पे इसका डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉस एक्स डी एक्स बराबर आ गया डी जी के। ठीक है, तो अब जब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट्स की तो आपका ये जो इंटेग्रल है, अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आ रही तो मैं यहाँ आपको 1 मिनट ये करके बता देती हूँ, क्योंकि उसने डायरेक्ट वहाँ पे वो स्टेप किया हुआ है। इंटेग्रल साइन एक्स इंटू इसका स्क्वायर रूट है कॉज एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो लेट की है z इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, z इज इक्वल टू साइन एक्स, दोनों तरफ जब डिफरेंशियल अप्लाई किया तो डी जी आ गया कॉज एक्स डी एक्स। हाँ जी, तो अब जब आपने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करने लगे हैं तो ये इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स, देखिए क्या आ गया, इंटेग्रल ऑफ z और कॉज एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ गया, डी सी। ठीक है जी, हाँ जी। अब फिर ये पावर रूल जो है वो सिंपल उसमें कन्वर्ट हो गया, z की पावर 1/2 है, तो उसमें 1 आप ऐड करेंगे तो ये 3/2 और उसी से डिवाइड होगा। तो उसके बाद z की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दें, साइन एक्स की पावर 3/2। इसके साथ ही आपका ये वाला जो एग्जाम्पल है कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। इंटेग्रल डी एक्स ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 होल जो है इसको आप लोगों ने जी लिया। ठीक है, अब दोनों तरफ जी स्क्वायर लें तो ये आपके पास आ गया एक्स प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो जी स्क्वायर इक्वल आ गया एक्स प्लस 1 के। अब डिफरेंशियल अप्लाई करें। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे आ गया 2z डी जी और राइट साइड पे 1 का 0 हो गया और डी एक्स आ गया। हाँ जी, अब डी एक्स की जगह पे 2z जो है वो आपके पास डी जी आ गया और नीचे 1 प्लस जी। हाँ जी, अब ये देखें कि आपके पास जो है वो थोड़ा सा, अगर आप सेकेंड ईयर में जाएं तो ये आपके पास रैशनल फंक्शन बन गया और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आपने इसको पहले क्या करना है, प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, प्रॉपर में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 2 ओवर 1 प्लस जी। तो अब इस पर जब अलग-अलग आप इंटेग्रल अप्लाई करेंगे तो 2 के साथ 1 है तो जी आ गया माइनस 2 प्रोडक्ट में। ठीक है, और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस जी, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस जी उसका डेरिवेटिव क्या है 1, तो वो न्यूमिनेटर में आपके पास पड़ा हुआ है। तो अब इसके बाद जी की वैल्यू आपने बैक सब्स्टिट्यूट कर दी, तो इसके साथ एग्जाम्पल नंबर 3 जो वो भी कंप्लीट होगी। आई होप कि एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 जो है वो आप लोग खुद कर लेंगे। और अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग चलते हैं 5 के साथ भी 6 भी है, एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। हाँ जी, एक्सरसाइज है 4.2, इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 चले इसी को देखते हैं। इंटेग्रल डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर है 1। इंटेग्रल डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। जब इसे करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेट a इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक थीटा। ठीक है, एक्स लेना है, a ले लिए, x इज इक्वल टू a साइन हाइपरबॉलिक थीटा, तो dx आ जाएगा a कॉस हाइपरबॉलिक थीटा डी थीटा। ठीक है, तो आपको जो इंटेग्रल है ये बन गया dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल a कॉस हाइपरबॉलिक थीटा डी थीटा ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। हाँ जी, a कॉस हाइपरबॉलिक थीटा ओवर ए स्क्वायर, जब आप बाहर कॉमन लेंगे तो वो a स्क्वायर रूट से बाहर आया तो 1 प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है जनाब, कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा के। तो स्क्वायर रूट के साथ
स्केयर भी कैंसिल हो गया तो ये खाली आ गया कॉस हाइपरबॉलिक थीटा, ये डी थीटा कैंसिल आउट हो गया तो ये सिंपल आपके पास रह गया इंटीग्रल डी थीटा। हाँ जी, तो अब थीटा है तो यहाँ पे थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। थीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। इसमें वैल्यू पुट कर दें, साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस सी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जनाब अब होपफुली क्वेश्चन नंबर 7 तक जो क्वेश्चंस हैं आपको नज़र भी आ रहे हैं। क्वेश्चंस इसी तरह के हैं, बल्कि स्टेटमेंट भी एक दो की तो वही है जो आप लोगों ने सेकेंड ईयर में किए हुए। अब क्वेश्चन नंबर 8 को ज़रा जो है वो देख लें। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। इस इंटीग्रल को जो है वो आपने एवेलुएट करना है। तो इसमें आपको जो है वो पहले इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 1, ये जो नीचे है ना 1 माइनस एक्स, ठीक है, इसको इससे जो है वो उसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स जो है इससे आप मल्टी अलग कर लेना एक दफ़ा ऐसे 1 प्लस एक्स, उसके साथ ऊपर नीचे जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये ऊपर सेम टर्म है, स्क्वायर रूट के साथ वो कैंसिल हुई तो 1 प्लस एक्स आ गया, और जो डिनोमिनेटर है इसमें 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूले से ही आपके पास बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डी एक्स। दोनों टर्म्स को जो है वो अलहदा कर लें, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी एक्स प्लस इंटीग्रल एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी एक्स। हाँ जी, अब ये जो है वो आपके पास 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फार्मूले से आप इसको कंपेयर करें, ठीक है। तो ये आपके पास आते साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, ए की जगह पे आपके पास 1 है प्लस। अब इसको अगर आप देखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इंटू एक्स डी एक्स। ये तो उसी तरह आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस। अब विदाउट पावर इसके जो डेरिवेटिव है वो -2x बनता है। तो अगर हम इसे -2 से जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो ये आपके पास विदाउट पावर डेरिवेटिव जो है वो आगे बन जाएगा -2x dx। तो ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स -1/2। अब ये विदाउट पावर डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ तो पावर में एक ऐड होगा, ठीक है। तो ये 1/2 और 1/2 से ये डिवाइड हुआ प्लस सी। लास्ट वाले स्टेप में जो है वो आपने सी इन्वॉल्व कर देना साइन इनवर्स। अब ये 2 से कैंसिल हो गया तो ये आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस सी। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अब जनाब टोटल इस एक्सरसाइज में है 40 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो 22 तक जो क्वेश्चंस है ना वो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो मज़ीद मैं आप लोगों को करा देती हूँ, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा ऐसा जो आप लोगों से पॉसिबली ना हो। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, इसको देख लें जी। क्वेश्चन नंबर 19 को हम देखने लगे हैं, बाकी बड़ी उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
स्क्वायर रूट ओवर x4 dx। हाँ जी, ये भी जनाब आपका क्वेश्चन जो है वो सब्स्टिट्यूशन से होगा। हाँ जी, आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म का अगर आपके पास ये इसके रूट के अंदर अगर एक एक्सप्रेशन है तो हम यहाँ लेट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा वाली सब्स्टिट्यूशन, तो इससे हमारा इंटीग्रल जो है वो सिंप्लीफाइड या इजियर फॉर्म में जो है वो आ जाता है। तो यहाँ से डी एक्स क्या आ जाएगा, ए उसी तरह सीकेंड थीटा टेन थीटा और साथ में डी थीटा। हाँ जी, वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर x4 dx। हाँ जी, तो अंदर आ गया ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट और नीचे आपके पास आ गया A4 सीकेंड 4 थीटा और यहाँ ए सीकेंड थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा। हाँ जी, अब एक इधर से ए कैंसिल आउट हो गया और सीकेंड थीटा कैंसिल आउट हो गया और ऊपर से ए स्क्वायर जो है वो बाहर जब आया तो जनाब यहाँ पे इंटीग्रल भी है, ठीक है, वो नहीं भूलना। ए बाहर आया और अंदर रह गया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके बराबर है, टेन स्क्वायर थीटा के, और स्क्वायर रूट से वो कैंसिल हुआ तो ये खाली आ गया टेन थीटा। तो यहाँ से एक ऑलरेडी टेन थीटा आपके पास डी थीटा, डिनोमिनेटर में कटिंग के बाद रह गया ए क्यूब सीकेंड क्यूब थीटा। अब यहाँ से एक और ए कैंसिल आउट हो गया तो वन ओवर ए स्क्वायर बाकी रह गया, इसको बाहर ले आए और इधर आपके पास बन गया टेन स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंड क्यूब थीटा। अब यहाँ मज़ीद जो है वो कटिंग हो रही है, इसको कन्वर्ट करें, वन ओवर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा और ये ऊपर गया तो कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। अब कैंसलेशन के बाद ये आपके पास जो है वो आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो अब इसमें देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा विदाउट पावर साइन थीटा, उसका डेरिवेटिव क्या है कॉस थीटा, ऑलरेडी आ गया आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो विदाउट पावर डेरिवेटिव आगे है तो ये क्या आ गया वन ओवर ए स्क्वायर और पावर में एक ऐड हुआ साइन क्यूब थीटा ओवर थ्री प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखें कि आपके पास जो है वो वैल्यू है सीकेंड थीटा में और ये है आपके पास साइन थीटा, तो आप इसको कन्वर्ट कर लें, इसको जो है वो साइन क्यूब थीटा को, इसको देखें तो हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 प्लस सी। ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ से आपके पास कॉस की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप उसके साथ अब यहाँ से देखें ना, सीकेंड थीटा बराबर आ गया एक्स ओवर ए, ठीक है, तो कॉस थीटा किसके बराबर आ गया ए ओवर एक्स के, ठीक है। तो अब साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वैल्यूज यहाँ पे रखें उसकी, तो ये आपके पास आ गया वन माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो ये एक मिनट बस आपके पास आ गया वन ओवर ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर किसके बराबर आया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर और सारे की पावर 3/2 प्लस सी, तो ये आ गया वन ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, और नीचे आ गया एक्स क्यूब प्लस सी। इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो बट एक जो मैंने आपको कहा है एक क्वेश्चन नंबर जो है 22 तक आप लोगों ने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। कोई प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ जो है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा या कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।